बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जितने भी दोस्त ज्वाइन होते जा रहे हैं, ज़रा फटाफट जो है ये लिंक शेयर करते जाएं आगे अपने तमाम दोस्तों के साथ, जो भी इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए, ताकि जो है वो हम इसको आगे कंटिन्यू करें। आज जो सेशन है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, और क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन के साथ अच्छी चीज़ें जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि बिल्कुल एक बेसिक लेवल से जो है वो आपका कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर क्लियर किया जाए। इसलिए जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जो है ये शेयर करते जाएं इसको, ताकि जो है मैक्सिमम दोस्त ज्वाइन हो और हम इसको आगे कंटिन्यू करें। जल्द से जल्द जो है इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम दोस्त जो है वो ज्वाइन हो जाएं, हम इसको कंटिन्यू करें। और फॉरेक्स अगर आपने सीखनी है तो याद रखें कि आपको कोई भी सेशन छोड़ना नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हर एक सेशन जो है वो दूसरे सेशन का पार्ट होगा एक तरह से, और जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो फिर याद रखें कि आपके सारे कंसेप्ट जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस हैं फॉरेक्स के अंदर बेसिक्स चीज़ों को लेकर कर सब वो क्लिक करने हैं। फिर आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि इसके अंदर आप चार्ट स्टडी करना, मार्केट के जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स बनाना, फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ जो है एक टाइम के बाद हम इसकी तरफ जब मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी जो है वो आपके लिए आसान होती जाएंगी। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त मतलब के या ऐसी मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि लोग इसके अंदर जो है वो फॉरेक्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो लॉस कर लेते हैं। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे लोग जो है वो अर्न भी कर रहे हैं, और यहीं से जो है वो अगर लोग जो है वो लॉस करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनको फॉरेक्स के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। और जब आप जिस काम के अंदर जा रहे हैं उसका बेसिक ही आपको क्लियर नहीं है तो फिर किस तरह पॉसिबल है कि उसके अंदर जो है वो आप अच्छे पैसे जो है वो बनाने लग जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब मैंने भी फॉरेक्स को स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन से ही इसके अंदर जो है वो मैंने अच्छे प्रॉफिट्स बनाने शुरू कर दिए थे। टाइम लगता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जाके आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और फिर यही चीज़ें होती हैं जो आगे जाके आपके काम आती हैं और आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो बन जाते हैं। मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तान से जिन्होंने फॉरेक्स को सीखा और उसके बाद वो अच्छे डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर्स भी जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो डेली बेसिस पे ज़बरदस्त किस्म के जो है वो प्रॉफिट्स निकालते हैं। मेरी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग भी जब आप देखेंगे तो आपको आगे जाके आइडिया होगा इन चीज़ों का कि ये सारी चीज़ें सीखने से हैं, टाइम देने से हैं, कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर आप जो है वो चलते फिरते उठते बैठते किसी चीज़ की आपको जो है वो कोई उसके अंदर जो है वो परमिशन नहीं चाहिए, आप ऐसी मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और किसी भी टाइम फिर जो है वो कर रहे हैं और वो आपको अच्छे प्रॉफिट्स निकाल के देती है। तो याद रखें कि पैसे बनाने के लिए आपको हमेशा सीखना पड़ता है, किसी भी काम को लेकर टाइम देना पड़ता है, और इससे ही आप जो है वो इसके अंदर आगे मूव करते हैं, मजीद सीखते हैं। आज का जो सेशन आप दोस्तों के साथ मैं करने वाला हूँ, ये सेशन इस लिहाज से भी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि पहले सेशन के अंदर हमने एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर की थी। आज जो है उससे थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो टैब्स नज़र आते हैं, डिफरेंट मार्केट वॉच नज़र आता है, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं।
फिर आपका टर्मिनल है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फीचर्स आपको नजर आते हैं। इसी तरह जो ग्राफ है उसके अंदर, तो ये सारी चीजें आप ओपन ट्रेड करते हैं वहां पे डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। तो इसके अंदर जो जो चीजें वहां पे आपको नजर आती हैं, वो चीजें आज आपके साथ मैंने जो है वो डिस्कस करनी है, बिल्कुल जो है एक कैलकुलेशन बेस, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत जबरदस्त तरीके से इंशाल्लाह जो है ये चीजें समझ लगेंगी। तो खैर जितने भी दोस्त ज्वाइन हो गए हैं, आप कोशिश करते रहें मैक्सिमम दोस्त जो है वो इसको ज्वाइन करें। हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, और याद रखें कि एक एक स्लाइड इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो जहां से हम गुजर के जा रहे हैं ये बार बार नहीं होंगे, तो इसलिए आप जो है वो इनको टाइमली ज्वाइन किया करें। इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए जो है वो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा एवरी कंडीशन। हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वन मिनट ओनली। जल्द से जल्द दोस्तों को जो है वो ज्वाइन करवाते जाएं। हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, बस 20-30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम दोस्तों को जो है वो इसके अंदर ज्वाइन करवाएं। जल्द से जल्द दोस्तों को जो है वो ज्वाइन करवाते जाएं ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। दोस्तों को जल्द से जल्द ज्वाइन करवाएं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। मैं बस इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। हम वेट कर रहे हैं ताकि आपके मैक्सिमम दोस्त जो है वो इसके अंदर ज्वाइन हो जाएं। जितने ज़्यादा दोस्त आपके ज्वाइन होंगे उतना जल्दी हम इसको जो है वो स्टार्ट कर देंगे। कोशिश किया करें जो टाइम होता है आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि आप सीखने के लिए जो है वो आ रहे हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर जो बेनिफिट है वो आपका ही है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आपको मेरी जो स्क्रीन है वो प्रॉपर जो है वो शेयर हो रही होगी। फॉरेक्स का बेसिक ट्रेनिंग का जो है वो पार्ट 2 है आज, जो हम आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके अंदर जो आज के दिन हमारे पास जो कंटेंट है उसके अंदर व्हाट इज सीएफडी, मार्केट प्राइस क्या होता है, पिप एंड टिक, इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है। मोस्टली जो आप देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडर वो पिप वर्ड जो है वो इसके अंदर यूज करते हैं कि कितने पिप प्रॉफिट हो गया या कितने पिप जो है वो लॉस हुआ, वो क्या चीज होती है। बिग प्राइस और आस्क प्राइस जो है वो क्या होता है, स्प्रेड, ये सारी चीजें बहुत जो है वो कॉमन है, लेकिन इसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो स्लाइड्स आपके लिए स्पेशल मैंने तैयार की हैं, लॉट साइज है इसके अंदर, फिर इसी तरह इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम है और लेवरेज है, क्योंकि पिछली बार कुछ दोस्तों के कमेंट्स थे कि लॉट साइज और लेवरेज, इसको मैंने मजीद आसान तरीके से जो है वो आज स्लाइड्स तैयार की हैं आपके लिए, ताकि आपका इसके अंदर जो है वो बिल्कुल 100% तरीके से जो है वो क्लियर हो सके। व्हाट इज सीएफडी? CFD is short for contract for difference and refers to the type of trading instruments obtaining their value from an underlying assets। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि CFD का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस बेसिकली किस चीज के अंदर है, यानी कि आपने कोई भी चीज जब आप इस मार्केट के अंदर जो है आके बाय करते हैं, तो उसकी जो चीज आपने इसके अंदर आके बाय की है उसको आपने जो है उस
एक तरह से उसकी फिजिकली जो शेप है वो आपके पास नहीं है। बेसिकली आप जब भी इस मार्केट के अंदर आके किसी चीज को बाय करते हैं या आप इसके अंदर आके किसी भी चीज को जो है वो सेल करते हैं, इन दोनों कंडीशंस के अंदर यानी कि लॉन्ग या शॉर्ट के अंदर आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर जो है वो आप ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे आपका ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अब जहां पे आपका ऑर्डर जो है वो ओपन हुआ है, एक तरह से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉर डिफरेंस। अब उसके बाद प्राइस के अंदर जो भी फर्क आता है उसको हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के जहां से आपने लॉन्ग किया या बाय किया उस प्राइस से लेकर आने वाला टाइम जो है जहां पे आप जाके उसको क्लोज करते हैं, उसके दरमियान जो फर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है कि आप देखते हैं कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, सीएफडी ट्रेडिंग करते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट्स जो है बेसिकली डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रेड ही कहलाती हैं ये, या एसेट्स कहलाते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स हम उसको भी कहते हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, और डेरिवेटिव्स ट्रेड यानी कि फ्यूचर ट्रेड्स या जिसके अंदर आपको लेवरेज वगैरह मिलती है, वो जो ट्रेड होती है वो एक तो दो चीजें इसके अंदर, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा जो डेरिवेटिव्स ट्रेड्स होती है। अब डेरिवेटिव्स क्या है, जो डेरिवेटिव्स के अंदर वही ट्रेड होती है या उस ट्रेड को हम कहते हैं जिसके अंदर हमें जो है वो एक फ्यूचर ट्रेड हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड से मतलब यही है कि हम इसके अंदर एडवांस सेलिंग कर सकते हैं, जिस तरह के नॉर्मल मार्केट के अंदर आप शॉर्ट नहीं कर सकते कि जब प्राइस गिरता है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट होता है, ठीक है, आप इसके अंदर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड इसके अंदर जो है वो आप लेवरेज बेस जो है वो ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो ये अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। जितने भी ऐसे एसेट्स होते हैं जो अंडरलाइंग एसेट्स कहलाते हैं इसके अंदर, उसके अंदर जितनी भी ट्रेड होती है वो सीएफडी ट्रेड जो है वो कहलाती है, जिसके अंदर आपकी जब ट्रेड ओपन होती है और उसके बाद जो भी प्राइस होता है, चाहे वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस कहलाता है। ये बेसिकली सिंपल सी एक बात है कि आप जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, या कोई अगर आपको बताता है कि मैं सीएफडी ट्रेडिंग करता हूं, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि ये ऐसी ट्रेडिंग जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो सकती है। इसको मजीद आसान करते हैं कि टाइप्स ऑफ सीएफडी के अंदर क्या होता है कि इसकी डिफरेंट कैटेगरी है, इसको 5 ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है सीएफडी ट्रेडिंग को, जिसके अंदर पहला फॉरेक्स है, जिसके अंदर डिफरेंट करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जब आप कोई भी चीज बाय करते हैं तो आपके पास उसकी फिजिकली शेप नहीं है, आप उसको ऑनलाइन जो है वो बाय कर रहे हैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, और इसी तरह फिर इसके अंदर कमोडिटीज आ जाता है, जिसके अंदर स्पॉट मेटल्स हैं, गैस है एंड ऑयल है। स्पॉट मेटल्स के अंदर आपका गोल्ड, सिल्वर जो है वो कॉपर, ये चीजें आ जाती हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी है, जिसके अंदर जो है बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, और वो सारी चीजें आपको पता है आगे कौन कौन सी करेंसी इसके अंदर है। इसी तरह फिर इसके अंदर इंडाइसेस आ जाती हैं, जिसमें S&P 500 यानी कि 500 का जो एक इंडाइस इसके अंदर जो है वो इंडेक्स है, वो इसके अंदर जो है वो ट्रेड होता है टॉप जो बड़ी 500 कंपनीज है। फिर इस तरह डेक्स 30 है, फिर इसी तरह नेस्डैक है, और बहुत सारे इसके अंदर जो है वो इंडाइसेस होते हैं जो ट्रेड होते हैं। और हम इसके अंदर भी सेम सीएफडी ट्रेड जो है वो कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह सीएफडी के अंदर जो है वो शेयर्स भी ट्रेड होते हैं, जिसके अंदर फेसबुक का शेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर हो गया, जिसको गूगल वगैरह का शेयर, जिसको एप्पल का शेयर हो गया, इसको भी हम सीएफडी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। देखें, एक वो ट्रेडिंग है कि जिसके अंदर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं कि आप जो है एक चीज की पेमेंट पे करते हैं, फिर उसका बकायदा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है और उतने शेयर जो है वो आपको लॉट हो जाते हैं, और फिर जो भी उसके ऊपर आपको डिविडेंड्स मिलते हैं कंपनीज के, वो एक तरह से स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है वो आ जाता है। ये वाली जो ट्रेडिंग होती है इसके अंदर आप सीएफडी ट्रेडिंग होती है कि यहाँ पे आपके पास उसकी फिजिकली शेप तो नहीं होती, लेकिन आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू उस शेयर के, उस करेंसी के, या उस इंस्ट्रूमेंट्स के जिसके अंदर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के जो है वो जिम्मेदार बन जाते हैं, या एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं जो भी ट्रेड जो है वो आप ओपन करते हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर जो है वो मार्केट प्राइस जो है वो क्या होती है इसके अंदर, और किस तरह से जो है हम उसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छे जो मतलब के ट्रेडर्स हैं उनका भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अच्छा बस ठीक है, मार्केट के अंदर यूरो का ये प्राइस चल रहा है, जीबीपी का ये प्राइस चल रहा है, यहाँ तक तो उनको पता है, लेकिन कंसेप्ट उनका जो है वो क्लियर नहीं होता कि ये किस बेस पे प्राइस निकल के आ रहा है यहाँ पे, और ये किस तरह चल रहा है।
ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर जो है वो आपका वो कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी इन टर्म्स ऑफ द कोट करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट और मार्केट प्राइस। ठीक है, वो कहता है कि इसके अंदर जो आपकी बेस करेंसी है, बेस करेंसी उस दिन मैंने समझाया था कि यूरो यूएसडी है, तो इसका मतलब है यूरो जो है वो बेस करेंसी कहलाएगी और दूसरी जो है वो कोट करेंसी कहलाएगी। कहता है कि ये दोनों जो करेंसीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, तो इन दोनों की जो एक्सचेंज रेट, वहां पर जो प्राइस आ रहा होता है वो इन दोनों का एक्सचेंज रेट बेसिकली आ रहा होता है। देखिए कितना सिंपल है इसको समझना। ठीक है, एक बेस करेंसी है और उसके साथ यूएसडी है, तो इन दोनों का जो आपस में एक्सचेंज रेट है वो मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको आगे मजीद जो है वो समझते हैं एग्जांपल के साथ कि एक्सचेंज रेट ऑफ, आप अगर MT4 के अंदर देखते हैं, वहां पे एग्जांपल के तौर पे यूरो का प्राइस आपके सामने आ रहा है 1.19500। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वहां पे यूरो यूएसडी का पेयर है, तो बेस करेंसी जो है वो यूरो है और यूएसडी है। मींस 1 यूरो वुड कॉस्ट 1.19500। अब ये जो यूएस डॉलर के अंदर बेसिकली इसकी जो प्राइस आ रही है कि 1 यूरो जो है वो इतने डॉलर के इक्वल मिल रहा है मार्केट के अंदर आज की डेट में। ठीक है, यानी कि वहां पे आपको जीबीपी यूएसडी नजर आ रहा है, यूरो यूएसडी नजर आ रहा है, एनजेडी यूएसडी नजर आ रहा है, जितने भी पेयर नजर आ रहे हैं उसका सिंपल मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू यूएसडी के अंदर जो है वो ये बन रही है। ठीक है, वहां पर यूरो यूएसडी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1.19500 हमें डॉलर चाहिए 1 यूरो को बाय करने के लिए आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो सिंपल उसका प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस तो आप देख रहे हैं वहां पे, ये किस बेस पे आ रहा है, किस तरह आ रहा है, वो कंसेप्ट इसके अंदर जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको मजीद जो है वो सिंपल तरीके से समझते हैं कि यूरो जो है वो बेस करेंसी है, यूएसडी इसके अंदर जो है वो कोट करेंसी है, इज इक्वल टू 1.19500 मार्केट प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर आप समझिए इसको, इसका मतलब यह है कि 1 यूरो जो है, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यू है डॉलर के अंदर वो इतनी बन रही है। यही चीज आप जीबीपी के अंदर देख सकते हैं, मतलब कि पाउंड के अंदर, न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। ठीक है, वहां पर ये करेंसी अगर कोई ऐसी करेंसी वहां पे आपको नजर आ रही है जिसके अंदर पहले यूएसडी लग रहा है, तो इसका भी एक सिंपल मतलब यही है कि इस करेंसी के इक्वल जो है वो, या इस करेंसी को बाय करने के लिए जो है वो इतने यूएसडी चाहिए। ठीक हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन बेसिक इसका जो एक समझने के हवाले से जो एक क्या कहते हैं उसको कंसेप्ट आपका जो है दोनों के हवाले से एक ही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1 यूरो जो है अगर हमने बाय करना है तो उसके लिए हमें 1.19500 जो है वो डॉलर चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर मैं करंट मार्केट के अंदर यूरो की प्राइस की बात करूं, अगर आप MT4 ओपन करते हैं तो वहां पर जो आपको रेट नजर आ रहा होगा, या आप गूगल कर लें, वहां पे डॉलर यूरो वर्सेस डॉलर लिखेंगे तो आपके सामने जो वहां पे प्राइस आ रहा होगा, तो वो उसका वही प्राइस है जो आपको आपके MT4 के अंदर भी ट्रेडिंग के करने, जब आप करने जाते हैं तो वही प्राइस आपको वहां पे नजर आ रहा होता है कि भाई 1 यूरो को खरीदने के लिए इतने डॉलर चाहिए। ठीक है, इसको आप गूगल भी करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका प्राइस जो है वो निकल के वहां पे आपको मार्केट वॉच जो चल रहा होता है आपका ग्राफ शराफ, उसके आगे आपको इस तरह से जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये हो गया मार्केट प्राइस। अब चलते हैं पिप एंड टिक की तरफ। पिप क्या चीज होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रॉफिट्स होते हैं पिप के अंदर वो किस तरह होते हैं। वो कहता है पॉइंट इन प्राइस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्राइस चेंज दैट एनी गिवन एक्सचेंज रेट कैन मेक। ठीक है, वो कहता है कि ऐसा सबसे छोटा यूनिट जिससे प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जिससे प्राइस चेंज होती है, वो जो होता है वो पिप कहलाता है। ठीक है, इसको आगे मजीद जो देखते हैं कि मोस्ट करेंसी पेयर्स आर quoted to 5 decimal places which the 4th decimal place refer to as a pip। ठीक है, जब आप किसी भी करेंसी को ट्रेड करने के लिए जाते हैं, जिस तरह मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता रहा था कि वहां पर 1 यूरो का जो मार्केट प्राइस आपको नजर आ रहा है, जब आप ट्रेड करने जाते हैं वहां पे यूरो का प्राइस नजर आ रहा है कि 1.17000 फॉर एग्जांपल जो है वो उसका जो है वो प्राइस है, यानी कि 1 यूरो को खरीदने के लिए इतने डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे
के बाद एक डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद वो कहता है कि मोस्टली 5 जो है वो करेंसीज के अंदर, ज्यादातर करेंसीज के अंदर 5 इसके अंदर जो है वो होते हैं, एक डेसिमल के बाद जो फिगर होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। जो 4th नंबर पे जो क्या कहते हैं उसको, जो फिगर होता है वो जब चेंज होता है तो उसकी प्राइस चेंज होती है, और उसी को हम जो है वो इसके अंदर पिप कहते हैं। उसको हम इस पिक्चर के थ्रू जो है वो समझ लेते हैं। अब यूरो यूएसडी का रेट मार्केट के अंदर आपको नजर आ रहा है 1.19510। तो यहाँ पे लास्ट वाले जीरो को हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो इंपैक्ट होता है वो डेसिमल के बाद इन करेंसीज के अंदर सॉरी 4 के अंदर जो है पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर पे जो फिगर है, ठीक है, डेसिमल के बाद वो जैसे जैसे जो है वो इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है 52, 53, 5 जो है वो 4, 5, 5, 5, 6, फिर इसी तरह जाके 5, 9 के बाद 6, 0 आ जाएगा, फिर 6, 1, 6, 2। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे 5, 1 से स्टार्ट होता है और 6, 1 तक आ जाता है, तो इसका मतलब है आपने 10 पिप आपने मार्केट के अंदर प्रॉफिट किया। आपने ट्रेड मार्केट के अंदर लगाई थी 1 जो है वो 1951 से 1951 से, ठीक है, और मार्केट के अंदर 1.19 और 61 रेट जो है वो हो गया। तो इसका मतलब है आप 10 पिप जो है वो प्रॉफिट के अंदर चले गए हैं। अब एक पिप के अंदर कितना प्रॉफिट आएगा, ये चीज आपकी आज अगेन क्लियर करूंगा लॉट साइज के अंदर, कि एक पिप के ऊपर कितना आपने वॉल्यूम रखा हो तो कितना प्रॉफिट जो है वो होता है, और वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको पिप की जो है वो क्लियर हो गया होगा कि पिप हम किसको कहते हैं। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, CFD ऑन गोल्ड, यूएस ऑयल एंड यूके ब्रांड आर कोटेड टू डेसिमल। यहाँ पे जब आप गोल्ड के अंदर जाएंगे तो उसके डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर भी जो डेसिमल होता है, फॉर एग्जांपल आज गोल्ड का रेट है $80 फी बैरल। अब 80 आगे डेसिमल होगा और उसके बाद नंबर चेंज हो रहा होता है, मार्केट का जो भी प्राइस होता है 80, 10, 80, 20, 21, 22, इस तरह से आगे। अब यहाँ पे जो है वो डेसिमल के बाद जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो होते हैं, यानी कि इनके अंदर, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड की भी ट्रेड होती है, यूएस की भी होती है, यूके ब्रांड की भी होती है। फिर इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं सिल्वर के अंदर या नेचुरल गैस के अंदर या लाइट कॉइन के अंदर जो है वो डेसिमल के बाद जो है वो 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेसिमल के बाद जिस यूनिट की जिस फिगर की बेस के ऊपर प्राइस चेंज हो रहा है वो पिप कहलाएगा, और लास्ट वाला जो है वो इसके अंदर टिक कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मैं पीछे वाली स्लाइड पे जा रहा हूं, यहाँ पे जो आप लास्ट वाला 0 देख रहे हैं ये टिक कहलाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है सेकंड लास्ट जो रेड कलर में है ये पिप कहलाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट जो आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं वो आप पिप के अंदर करते हैं कि मार्केट के अंदर कितने पिप जो है वो मार्केट ऊपर गई है या कितने पिप जो है वो मार्केट नीचे आई है, ठीक है। और इन्हीं पिप्स की बेस के ऊपर ही आपकी जो भी लॉट साइज होता है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, और आखिर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम टिक कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग टाइप्स के, क्योंकि जिस तरह हमने CFDs के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर 5 डिफरेंट जो है वो ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर उसी तरह ग्रुप वाइज जो है वो इसको जो है वो हमने अलग अलग किया है कि ऐसे जितने भी जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं वहां पर क्या होगा कि आपको पॉइंट के बाद जो है वो 5 डेसिमल मिलेंगे JPY को निकाल के, यानी कि एक पेयर आपको वहां पर मिलेगा USD JPY, ठीक हो गया, यानी कि जापानीज येन, तो उसको निकाल के बाकी सब के अंदर। इसी तरह सिल्वर के अंदर, लाइट कॉइन के अंदर या नेचुरल गैस वगैरह के अंदर आपको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि जो डेसिमल के बाद जो होता है उसको हम पिप कहते हैं इसके अंदर, और वो ही जब चेंज हो रहा होता है तो उससे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है कि हम कितने पिप प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं या कितने पिप जो है वो लॉस के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम इंडाइसिस के अंदर देखें या बिटकॉइन के अंदर देखें तो इसमें ओनली एक जो है वो फिगर होता है डेसिमल के बाद इस मार्केट के अंदर, ठीक है। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, इसको हम समझते हैं कि बिड प्राइस जो है वो क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है तो एक बिल्कुल छोटी सी चीज, लेकिन जब आप इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी ट्रेड करते हैं तो फिर आपको ये चीज फील होती है कि बिड और आस्क जो प्राइस है वो क्या चल रही है मार्केट के अंदर।
ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था कि एक लेने की प्राइस होती है, एक देने की प्राइस होती है, एक मोबाइल वाली एग्जांपल भी दी थी मैंने कि उनके दरमियान जो फर्क होता है बेसिकली जो एक लेने की प्राइस है, देने की प्राइस है, वो आस्क और बिड कहलाएगी, जो दरमियान वाला फर्क होगा वो स्प्रेड कहलाएगा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कोटेड इन टू प्राइसेस कॉल्ड बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ठीक है, उन दो प्राइसेस को जब आप अपने मार्केट देख रहे हैं, आपके पास MT4 ओपन है, तो एक बिड प्राइस आ रही है जो है वो यूरो के सामने, और एक आस्क प्राइस जो है वो आ रही है। अब आपने ट्रेडिंग करनी है, वो कहता है द बिड प्राइस इज द प्राइस एट विच यू कैन सेल अ बेस करेंसी, यानी कि यूरो को अगर आप मार्केट के अंदर जो है वो शॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप उसको शॉर्ट करते हैं, तो आपकी दो प्राइसेस वहां पे आ रही हैं। ठीक है, जो आपकी शॉर्ट होगी वो बिड प्राइस के ऊपर जो है वो होगी। इसी तरह अगर आप उसको जो है वो लॉन्ग करने के लिए जा रहे हैं, बेस करेंसी यानी कि यूरो का पेयर है, अगर यूरो USD बेस करेंसी यूरो है, यूरो को अगर आप मार्केट के अंदर जो है वो बाय करने जा रहे हैं डॉलर के मुकाबले में, तो फिर इसका मतलब है कि बाय के अंदर आपका जो वहां पर आस्क प्राइस है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे जो आस्क और बिड के दरमियान जो फर्क होता है वो स्प्रेड कहलाता है, और स्प्रेड जो होता है वो प्योरली प्रॉफिट होता है एक ब्रोकर का, जो आपको तमाम सर्विसेज दे रहा है। एक चीज जो उसकी प्राइस एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 100 रुपीज की है, ठीक है, अगर आप उसको मार्केट के अंदर 100 रुपीज की बाय करते हैं, तो इसका मतलब है 101 के ऊपर आपको 1 रुपया प्रॉफिट, 2 के ऊपर 2 रुपए, 3 के ऊपर 3 रुपए, इस तरह से प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे जब आप बाय करेंगे, जस्ट एग्जांपल है ये चीज, कि जब आप उसको जो है वो बाय करेंगे और वही चीज आपको जो 100 की थी मार्केट प्राइस के ऊपर, वो आपको 101 की मिल जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो 1 रुपया है वो आपका एडवांस के अंदर माइनस में चला गया, तो ये जो 1 रुपया माइनस में गया, तो इसका मतलब है एक ब्रोकर ने आपकी ट्रेडिंग की जो कॉस्ट है उसने स्प्रेड की सूरत में चार्ज किया, उसने आपसे एडवांस ले ली। ठीक है, अब आपने एक चीज को बाय किया, 100 उसका मार्केट प्राइस है, आपको 101 की मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जब वो 101 होगा, तो इसका मतलब है आपका जो एक माइनस में था पॉइंट या 1 रुपया, वो रिकवर हो गया, और उसके बाद आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर वाला जितने भी रुपए होंगे या पॉइंट्स होंगे वो आपके प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। इसी तरह शॉर्ट के अंदर क्या होता है कि अगर एक चीज की मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, और आपको लगता है कि इसकी प्राइस मार्केट के अंदर जो है वो डाउन जाएगी, नीचे जाएगी, तो आप उसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, जब आप उसको जो है वो शॉर्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट वाली कंडीशन के अंदर के प्राइस नीचे गिरता है तो ही आपको उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट होता है। अब आपने वहां पर क्या किया कि 100 रुपीज की प्राइस के ऊपर उसको शॉर्ट कर लिया। अब तो होगा तो ये कि जैसे 99 पे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और 98 पे आएगी 2 पॉइंट प्रॉफिट, 97 पे आएगी 3 पॉइंट प्रॉफिट या 3 रुपए प्रॉफिट, 96 पे आएगी 4 पॉइंट या 4 रुपए प्रॉफिट। ठीक है, अब यही चीज जिस तरह ऊपर से 1 रुपया आपको जो है कॉस्टली मिलती है, इसी तरह नीचे से भी आपकी जो ट्रेड है वो 99 पे समझ लेके जो है वो ओपन होगी। मार्केट प्राइस 100 है करंट, और आपने जब ट्रेड ओपन की वो आपको 99 पे मिली, तो इसका मतलब यह है कि जो आप 1 रुपया अब आपकी शॉर्ट की है, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, तो वो पहले ही 1 रुपया या 1 पॉइंट आप माइनस के अंदर आ गए। ठीक है, ये था आपको समझाने के लिए। बाकी जब आप इसके दोबारा जो है वो यहाँ पे स्क्रीन की तरफ आप देखें, यहाँ पे अब आपको समझ लगेगी इस चीज की। द बिड प्राइस इज ऑलवेज, स्लाइड्स के अंदर, द बिड प्राइस इज ऑलवेज लोअर देन द आस्क प्राइस। ठीक है, जो बिड प्राइस होती है वो हमेशा आस्क प्राइस से जो है वो नीचे होती है। आपको दो प्राइस वहां पे नजर आ रही होगी, जो इसकी बिड प्राइस होगी वो हमेशा आस्क प्राइस से नीचे होगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कहता है कि नोट that you when sell the trade is open at a bid price, ठीक है, and it close at an ask price। ऊपर जो चीज मैंने आपको बताई थी जो है वो अगर आप सेकंड लाइन के अंदर देखेंगे, सेकंड लाइन क्या है कि the bid price is price at which you can sell a base currency, कि आपको जो चीज सेल की थी, आपने बेस करेंसी सेल की थी तो आपको बिड प्राइस मिली थी, लेकिन जब आप इसी ऑर्डर को क्लोज करने के लिए आएंगे तो वहां पर जो आपका ऑर्डर क्लोज होगा वो सेकंड, यानी कि अगर पहले बिड पे ओपन हुआ है तो आस्क पे क्लोज होगा, आस्क पे ओपन हुआ है तो बिड पे क्लोज होगा। सिंपल, ठीक है, जब आप उस को जो है वो क्लोज करने के लिए आएंगे। ठीक हो गया, ये एक बेसिक कंसेप्ट है आस्क और बिड का। ठीक है, यहाँ पर दो रेट्स हैं,
ठीक है, मार्केट के अंदर मार्केट प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपया है, तो यहाँ पर दो रेट है, एक 100 है और एक 101 है। अब ये दो प्राइस जो है वो वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। सेल करेंगे तो आपकी बिड प्राइस के ऊपर होगी, मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो होगी। अगर आप इसको जो है वो बाय करेंगे तो आपकी दूसरी प्राइस यानी कि आस्क प्राइस के ऊपर जो है वो आपकी होगी, सही है। फिर यही जो है वो इसको हम सेल के ऊपर भी जो है बिल्कुल इसी तरह देखेंगे। अब कोई भी ऐसी चीज जो आपने बाय की है, जो आपकी आस्क प्राइस के ऊपर जो है वो बाय हुई थी, बाद में जब आप उस ऑर्डर को क्लोज करेंगे तो वो बिड के ऊपर होगा, और बिड वाला जो है, जो बिड के ऊपर, क्योंकि शॉर्ट करते हैं तो बिड के ऊपर होता है, तो उसी ऑर्डर को, शॉर्ट वाले ऑर्डर को जब आप क्लोज कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो फिर आस्क के ऊपर क्लोज होगा। तो इस तरह जो ब्रोकर का दरमियान में जो स्प्रेड होता है वो निकल जाता है उसका, तो वो उसका एक प्योर जो है वो प्रॉफिट होता है। आगे चलते हैं, इसके अंदर बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस को एक पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूरो यूएसडी है, ठीक है। यहाँ पे बिड प्राइस आप देख रहे हैं, बिड प्राइस जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस और है, और आस्क प्राइस के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1950 है और वहां पे 1951 है, तो ये दरमियान वाला जो फर्क नजर आ रहा है इन दोनों के, वो क्या कहते हैं उसको, वो एक पिप बनेगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो चौथा फिगर होता है वो एक पिप कहलाता है। तो इसका मतलब है इसका स्प्रेड जो है वो इस पेयर का, इस पिक्चर के जो हमें नजर आ रही है, जो प्राइस नजर आ रहे हैं बिड आस्क का, ये एक पिप का इनके दरमियान में जो है वो स्प्रेड है। इसी तरह बीटीसी यूएसडी देखेंगे तो उसके अंदर जो प्राइस एंड पे जो चेंज हो रहा है डेसिमल के बाद वो एक है, जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया है। इसी तरह XAU बेसिकली हम गोल्ड को कहते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर जो सिंबल है गोल्ड का वो XAU है, तो गोल्ड जो है वो डॉलर के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे एक डेसिमल के बाद जो डेसिमल है उसके बाद 2 पॉइंट है, जो मैंने पहले ही आपको उसके अंदर बताया। अब इसके अंदर जो है वो प्राइस का आप फर्क देख सकते हैं कि एक जो है वो 1782, दोनों साइड पे डॉलर जो है वो एक है, डेसिमल के बाद वो 37 है और वहां पे 67 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 37 से 47 और 57 और 67, यानी कि 30 का जो है वो इसके अंदर स्प्रेड है, ठीक है। इसके अंदर जो 30 पिप है, 30 पिप का जो है वो स्प्रेड है गोल्ड के अंदर, ठीक है। यूरो के अंदर जो है वो एक पिप का जो है वो स्प्रेड है, ठीक हो गया। क्योंकि इन दोनों की जो दरमियान में प्राइस के दरमियान में फर्क आ रहा है वो स्प्रेड के तौर पे निकल के सामने आता है। जिस तरह के द डिफरेंस बिटवीन द आस्क